भोले बाबा के कासगंज जनपद की पटियाली स्थित बहादुर नगर आश्रम में नल के पानी से भक्तों के रोग मुक्त होने के सच का रियलिटी चेक। भोले बाबा के भक्तों ने ये बताया है कि वे इस नल के चमत्कारिक पानी से ही असाध्य रोगों का इलाज करते हैं। हम खड़े हैं भोले बाबा के गांव बहादुरपुर में, जनपद कासगंज में स्थित है। ये आश्रम है भोले बाबा का। यहाँ एक नल की सच्चाई है कि ये लोग पानी पीकर दुख दर्द रोग दूर हो जाते हैं और रोगी यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यहाँ का मानना है लोगों का। आइए हम रियल टेस्ट करते हैं, बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? रघुवर दयाल। रघुवर दयाल जी, ये नल की क्या खासियत है, क्या इसका मानना है? इसकी नल की कोई खासियत नहीं है। जो श्रद्धा भाव से यहाँ समर्पण होता है और पानी भी पीता है प्रसाद के रूप में नमन होकर, तो जो श्रद्धा भाव से नमन होता है उसको नल भी फायदा कर जाता है। और नहीं, प्रसाद के रूप में पानी ग्रहण करने से लोगों के रोग ठीक होते हैं? रोग होते हैं। क्या क्या रोग ठीक होते हैं पानी पीने से यहाँ के? शरीर में शारीरिक कष्ट होते हैं, कई एक रोग होते हैं, किसी का कोई है किसी का कोई है। रोगों की तो कोई सीमा नहीं। नहीं, भूत प्रेत भी सही होते हैं इससे पानी पीने से? भूत प्रेत भी आते हैं यहाँ, खेलती हैं, बहुत सी आत्माएं यहाँ खेलती हैं और वो भी पीती हैं, नहाती भी हैं और वो भी ठीक होती हैं। और मैं तो एक ऐसा था कि मेरा तो जीवन ऐसा था, संकटकालीन बीमारियों ने मुझे ऐसा घेरा था। किसी भाई ने मुझसे कहा जब तक आप सत्संग में समर्पण नहीं होगे तब तक जीवन अधूरा है। तो मैं जो है इस सत्संग में समर्पण हो गया और जिस दिन से समर्पण हुआ उसी दिन से मेरे कष्ट कट गए। आपका इसी नल के पानी पीने से रोग दूर हो गया? ये नहीं कहूँगा कि इसी नल के, किसी भी नल को उनमें जब समर्पण नहीं होगे तब तक कोई फायदा नहीं है। यहाँ आश्रम के किसी भी नल से पानी पीने से, समर्पण होने से दुख दर्द दूर होते हैं? हाँ, किसी भी नल के। आइए हमारे साथ और लोग हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका बाबा? राज बहादुर। राज बहादुर जी, ये बताएं कि ये नल लगे हैं, नल से पानी पीने से लोगों के दुख दर्द दूर होते हैं, क्या सच्चाई है? दुख दर्द दूर होते साहब। क्या क्या होते हैं साहब? कोड़ो भाव हमारे सामने सही। हाँ, और जो भूत प्रीत है, भाव है, और जैसी बीमारी होती है, आदमी नियतगत परमात्मा को जाप करके अज्जा को पिए तो है सही होता है। कितने दिनों से लोग पानी पीकर, कितने लोग अब तक ठीक हुए हैं? लोगों तो बहुत हो गए साहब। अच्छा, बहुत हो गए। और तुम मंगलवार दिन आओ और जहाँ देखो कितना पानी भर के जाते हो। जहाँ से कहाँ से लोग पानी पीने के लिए आते हैं यहाँ साहब पता ना है कहाँ का भाषा ना समझ पाते हैं हम लोग। अच्छा। ऐसे लोग आते हैं। अच्छा। हाँ, मोमा देखते हैं मेरे के। तो आइए हम और किसी से बात करते हैं कि यहाँ लोगों के दुख दर्द दूर होते हैं पानी पीने से और भूत प्रेत भी सही होते हैं लोग। क्या नाम है आपका? कुछ बताएंगे आप? क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा यहीं की रहने वाली हैं आप? हाँ। और भोले बाबा की अनुयायी भी हैं? हाँ, हमारे चाचा लगे। तो भोले बाबा कितने दिन से यहाँ आते जाते हैं? मानता है जगह नारायण साकार हमसे कहो। ये नल लगे हैं आपके सामने, लोगों नल के पानी पीने से लोगों के रोग ठीक होते हैं। हाँ, क्या है ये? सब ठीक हो जाते हैं। और का अच्छा, लोग ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ कहाँ से लोग आते हैं नल का पानी पीकर रोग ठीक करके चले गए? अब ये तो पता नहीं कहाँ से, बहुत दूर से आते हैं बहुत। तो अच्छा, बहुत दूर से आते हैं। हाँ। और भूत प्रेत भी क्या ठीक होते हैं इससे? पानी नल के पानी पीने से सब ठीक हो जाते हैं। कहाँ से लोग भूत प्रेत के लोग ठीक होते हैं? पता ना कहाँ से आते होंगे, तो सभी बुलाते होंगे तो मतलब तेरे पास आए रहे सब, तभी ठीक होते हैं। ये सही बात है। हाँ। देखिए, हम बहादुरपुर गांव में भोले बाबा के सत्संग आश्रम भी है बहुत बड़ा, और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा भोले बाबा का आश्रम भी दिखाएं। इधर देखें, ये एक नंबर चौकी है इधर, और यहाँ अनुयायी लोगों के लिए बैठने के लिए जगह है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, भोले बाबा से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और आस्था जुड़ने के वजह से हाथरस में इतना बड़ा भीड़ एकत्रित हुई थी, तो वहाँ भगदड़ में लोगों की मौत हो गई थी। तो अंदाजा लगाइए, लोगों की आस्था बढ़ती चली जा रही है। आज भी लोग हैं, और लोगों का पानी पीने से यहाँ बीमारी ठीक होती है, भूत प्रेत भी सही होते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि भोले बाबा की कहीं ना कहीं ये सच्चाई सामने आ रही है। इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है भोले बाबा के गांव। मनोज कुमार, इंडिया टीवी, एटा, कासगंज। हम खड़े हैं भोले बाबा के पैतृक गांव बहादुरपुर। आइए हम बात करते हैं। ये नल लगे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पहले नल दिखाएं। ये नल लगे हैं भोले बाबा के आश्रम पर। इनसे ये मानना है कि ये यहाँ पर नल
लोगों के पानी पीने के लिए है। ये पानी पीने के लिए ही नहीं है, यहाँ लोग अपनी आस्था रख के अपना पानी पीते हैं। लगातार पानी पी के अपने लोगों ने दुख दर्द सही किए हैं और लोगों की परेशानियां सही हुई हैं और बीमारियां भी ठीक हुई हैं। आइए यहाँ के लोगों से, अनुयायी हैं भोले बाबा के, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंजू गौतम। अंजू गौतम, ये बताइए, ये नल लगे हैं, ये क्या है? पानी पीने से क्या लाभ मिलता है? लोगों के रोग खत्म होते हैं। देखो पानी कई तरह का, ठीक है, एक नहर भी है और एक गंगा जी भी है। लोग गंगा का पानी पवित्र क्यों मानते हैं? नल हमारे घर में भी है, नल ये भी है। हमारी आस्था है कि इससे बीमारी दूर होती है, इससे लोग सही होते हैं, ये हमारा मानना है। अच्छा, ये बताइए कि भोले बाबा से आप लोग कब से जुड़े हुए हैं? जब से उन्होंने ये रूप लिया तब से। आज भोले बाबा बहुत बड़े कथावाचक हैं और सत्संगी भी हैं और भोले बाबा का देश में नाम भी है। और ये मानना है लोगों का कि ये नल का पानी पीने से बहुत लोगों के रोग सही हुए। तो लगभग कितने लोगों के रोग सही हुए होंगे और लोग कितने लोग यहाँ पर पानी पीने आते हैं? भाई सबका तो मैंने ठेका नहीं रखा ना, मैंने सबसे पूछा है कि तुम सही हुए। जो आते हैं, अगर किसी को देखो फायदा नहीं होगा तो नहीं आएगा यहाँ पे। लोगों को फायदा है तभी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो आपका मानना है कि ये पानी पीने से दुख दर्द सही? हाँ, मेरा मानना है, मेरा खुद हुआ है, मेरा खुद का हुआ है, मानना है मेरा। मेरे स्टोन थे, काफी दवाई ली, नहीं निकले। मेरे खुद मैंने लिया है इससे, ठीक है, मेरे खुद के रोग सही हुए हैं इससे। ये थी अंजू गौतम, इन्होंने कहा मेरे स्टोन थे तो मैंने यहाँ की दवा ली तो इससे मेरे दुख दर्द सही हुए। आइए और हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा विनोद कुमार नाम है जी। विनोद कुमार जी, ये नल का पानी प्रसाद के रूप में लोग लेते हैं, भोले बाबा के आश्रम पे लगे हुए हैं, तो ये क्या कहेंगे आप इस पे? एक ये हमने जब से 15-20 साल हो गए हमको, हमने किसी डॉक्टर से दवाई नहीं ली, हमने नल का पानी पिया, हमारा बुखार सही हो गया। अगर हमको इसमें फायदा नहीं है हमारे प्रभु से, तो मैंने 3 बीघा दान में दी और मैंने 5 बीघा ले ली, उनकी कृपा से मेरा भला होता है यहाँ। अच्छा, आपने 3 बीघा जमीन आश्रम को दान में दी और 5 बीघा ले ली, उनकी कृपा हो गई, हमने ले ली 5 बीघा। इसका पानी पिया तो हमने दवाई गोली नहीं ली डॉक्टर से। मानो तो ये नल डॉक्टर, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। तो आप इस चीज को मानते हैं कि हमारा इससे लाभ हुआ है? पानी पीने हमारा लाभ होता है पानी से, ठीक है, नल के पानी से हमारा लाभ होता है, कष्ट हमारे कटते हैं। ये थे प्रत्यक्षदर्शी गांव के अनुयायी लोग हैं भोले बाबा के। इनका मानना है कि ये नल के पानी पीने से रोग सही होते हैं। आस्था है लोगों की और ये आस्था बढ़ती चली जा रही है और लोगों की आस्था से ये काफी समय से लोग यहाँ पानी पीने आते हैं और आस्था रखते हुए भोले बाबा से जुड़े हुए हैं। मनोज कुमार, इंडिया टीवी की रिपोर्ट, कासगंज से। और सूरजपाल उर्फ भोले बाबा, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। भोले बाबा महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को अपनी बातों में फंसा लेता था। हाथरस कांड के बाद पाखंडी बाबा के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। जो बाबा के अनुयायी थे, अब वही बाबा के आश्रमों, आवासों पर बुलडोजर चलवाना चाहते हैं और बाबा को भगवान मानने वाले अब बाबा को नेस्तनाबूद देखना चाहते हैं। अब लोग सीएम योगी से गुहार लगा रहे हैं। हाथरस हादसे में आगरा की 21 महिलाएं और 1 पुरुष की मौत हो गई। मायावती सरकार में इस बाबा का दबदबा रहा करता था। लाल बत्ती लगी गाड़ी में बाबा चलता था और उसके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां भी चलती थी। अब आप देखिए संवाददाता रिंकी उपाध्याय की रिपोर्ट। मौजूदगी इस समय आगरा के केदार नगर पर है, जहां पर बाबा का जो बाबा बनने का सफर इसी घर से शुरुआत हुई थी। पहले ये 20 साल पहले 2 कमरों का घर हुआ करता था। बाबा ने 20 साल पहले यहीं रहा करते थे और इन्हीं 2 कमरों में बैठकर बाबा प्रवचन किया करते थे। उस समय भी बाबा के साथ एक हादसा हुआ था। बाबा कहते हैं कि बाबा की कोई औलाद नहीं है। बाबा के जो भाई की बेटी थी, भतीजी, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी दौरान बाबा पे हत्या का केस भी दर्ज हुआ था। लेकिन अभी मैं पहुंची हूँ, ये उनका घर है। लोग इसको कुटिया बोलते हैं और ये कुटिया समझकर, मंदिर समझकर सुबह से ही यहाँ लाइन लग जाती है। जो बाबा के भक्त हैं, जो उनके श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, मत्था टेकते हैं और अपने ही जो बदन पे कपड़े पहनते हैं, साड़ी हो या गमछा हो, पुरुष हो या महिला हो, उन्हीं से इसको, सीढ़ियों को साफ करते हैं, धोते हैं और ढोक लगाते हैं। ऐसे ही उनके ही श्रद्धालु मेरे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? गुड़िया। आप सत्संगी हैं बाबा की? जी हाँ। उस दिन आप सत्संग में गई थी क्या? गई थी। तो फिर उस दिन आपने हादसा देखा था? देखा था। कैसे हुआ था, कुछ बताएंगे वहाँ की जगह में? नारा नारी करीब 12 बजे आए थे और ज़्यादा गर्मी नहीं थी। और गर्मी भी होती है ना तो ठंडा हो जाता है। परमात्मा आते हैं तो हम लोगों को पता चल जाता है कि परमात्मा आ गए। बहुत
ठंडक सी हवा सी चली आती है, परमात्मा आ रहे हैं। उन्होंने 1 घंटा वचन दिए थे, 1 घंटा के बाद फिर प्रेतात्मा बोल दो कि यहाँ पे मतलब वो होने वाला है। अच्छा, ऐसा आभास हुआ था? हाँ, माँ उन्होंने कहा था? माँ उनने कही थी जो भूतो आत्मा ने, अच्छा, कि यहाँ पे वो होने वाला है। आप लोगों को आभास हुआ था? आभास हुई थी, हम वहीं थे सेवा कर्म पे, वहीं खड़े थे हम, कि इसका मतलब विनाश होने वाला है। अच्छा। परमात्मा ने कही थी कि तुझे कैसे पता है, ये सत्य बात है। परमात्मा ने कही थी सत्य बात है, विनाश होने वाला है। ये मारी थी। थोड़ी देर के बाद नारा नारी ने कही कि भजन करा दो। भजन कराए, नारा नारी सिंहासन से चल दी हैं, बाकायदा सिंहासन गाड़ी चली गई है। जब कोई परेशानी नहीं, परमात्मा निकल गए। बाकी बाद में इतेजाम और एक खेत सामने का खाली था और सड़क इतनी ऊंची थी। जब पंडाल से निकले ना, तो जब ऐसे चले भीड़ में तो एक दूसरे के ऊपर गिरते चले, उनको संभाल ले, लेकिन कोई समझ ना पाया। जब बाबा भोले बाबा अपने पंडाल में सत्संग के समय भाषण देते हैं, अपना प्रवचन करते हैं, उस समय वो आप लोग कौन से प्रवचन देते हैं जिससे आप लोग सुनना चाहती हैं और उनके लिए आप लोगों के दिल में एक अलग आस्था हो जाती है? अब मैंने कितनी तो चर्चा बता दी इनको। आप बता थे, मेरे लिए खाने के लिए नहीं थे। बड़ी बेटी का मैं एडमिशन को बीएससी के लिए गई थी, तो मैंने, मेरा डॉक्टर देवर है, मैंने देवते कही कि 5,000 दे दो, 5,000 में बीरी सिंह आगरा कॉलेज में बेटी का एडमिशन होया बीएससी का। उन्होंने कही भाभी मेरे पास तो है नहीं पैसे। मैंने कही देख लो, तुमने पढ़ाया लिखाया, आज तुम्हें 5,000 रुपये नहीं दे रहे हैं जी। ये भी बाबा की भक्त है जो आप देख रहे हो कि हाथरस की घटना में इतने लोगों की जान गई, वहाँ जहाँ दूसरी तरफ भक्त अभी भी। और चलिए अब लखनऊ से खबर है। हाथरस